हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम वापस आ गए हैं पार्क में टहलने। पार्क में टहलते हुए वीडियो बनाना थोड़ा बेटर मुझे लगता है क्योंकि एक तो नेचर ऑब्वियसली जो मैंने कल का वीडियो बनाया था उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा शोर रहता है। बाइक्स एंड बच्चे या कोई भी शोर मचाता है तो आसपास काफ़ी आवाज़ आती है, बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी रहती है। बट स्टिल पार्क में वीडियो बनाना थोड़ा बेटर है क्योंकि ये इस टाइम पर दोपहरी का टाइम है, दोपहर हो रही है एंड अभी 12 बज रहे हैं। सो इस टाइम पर पूरा पार्क खाली है। ऑब्वियसली सब अपने घर पे आराम कर रहे होंगे। कोई नहीं है यहाँ पर। ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, आई गेस सामान की आवाज़ आ रही है काफ़ी, तो इग्नोर करिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ को। बट वैसे माहौल शांत है। अगर थोड़ा सा अब ये बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो तो बहुत अच्छा है यहाँ पर वीडियो बनाना। सो मैं आ गया इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाने। घर में थोड़ा मुश्किल है, नो एसी, पंखा, सब कुछ, टीवी भी चलता रहता है तो काफ़ी शोर होता है। वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है बनाना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग। कैसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कभी हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं चल पाता है, बट हमेशा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती हैं, बट हम उनको पहचान नहीं पाते हैं बहुत बार, इसलिए हम वो मिस कर देते हैं। काफ़ी बार ऐसा हमारे साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ है। एंड वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके पीछे माइंडसेट क्या होता है, थोड़ा सा इसी बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सो ऑफिस में मैं अगेन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। हम खाली टाइम में बात करते रहते हैं, तो हम बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो उसी टाइम पे मुझे आइडिया आ जाता है कि हाँ, इस बारे में हम बात करते हैं तो ये अच्छा टॉपिक है, इस वीडियो बना सकते हैं इस पर भी। तो मैं वही वीडियो बना देता हूँ डेफिनेटली। जो भी बात होती है उससे रेफरेंस लेकर अपने थोड़े से थॉट्स ऐड करके उसको ही मैं वीडियो में सिर्फ बता देता हूँ। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड पहले से डिज़ाइन, या फिर मैं कोई सोच के नहीं रखता हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप बोलना है। ऑन द गो, ऑन द फ्लो, जो भी माइंड में आता है, बस एक टॉपिक होता है कि हाँ एक डायरेक्शन मिल जाता है कि इस दिशा में सोचते चले जाना है, और इसमें जो भी है माइंड में जो भी आता है वही बात करते जाएंगे एंड वही वीडियो बन जाएगा। सो सब कुछ रैंडम होता है कम्प्लीटली। बाकी हाँ, थोड़ा मैं ध्यान रखता हूँ कि लैंग्वेज थोड़ी सी बेटर हो, लाइक जो बिल्कुल दोस्तों के साथ हम बात करते हैं बिल्कुल वैसे मैं रॉ रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। थोड़ा सा प्रोफेशनल रखने की कोशिश करता हूँ इसको क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं, अलग अलग तरह के लोग वीडियोस देखते हैं, तो ऑब्वियसली हर किसी के हिसाब से मुझे बनानी पड़ेगी डेफिनेटली, ताकि किसी को कोई ऑफेंस फील ना हो, कोई ऑफेंड ना हो जाए किसी भी बात से। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी वैसे बिल्कुल रॉ ही रहता है, जो भी माइंड में आता है एट द मोमेंट वही वीडियो में आपको सुनाई देता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम कर रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़, मुझे लगता है कि हमेशा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन बोले कि कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे तो मौके ही नहीं मिलते हैं, या फिर मुझे तो लाइफ में बहुत कम मौके मिले हैं। आई थिंक कि ऐसा नहीं होता है किसी के साथ, क्योंकि अब इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि पहले मुझे लगता था सेम चीज़, लाइक मेरे पास मौके नहीं हैं, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ बट मुझे मौका नहीं मिल रहा है करने का, या फिर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ नहीं रही है जो मैं उस काम को इनिशिएट कर पाऊँ, या फिर मैं कुछ स्टार्ट कर पाऊँ जो भी मैं अपना काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ भी करना चाहता था। तो उसके रिगार्डिंग मैं हमेशा वेट करता था कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी और कब मुझे पता लगेगा, और ना कभी अपॉर्चुनिटी का मुझे पता लगा। हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत बार आई बट मुझे उसका पता नहीं लग पाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। उस टाइम पे मेरा इतना माइंडसेट ट्रैक पर नहीं था कि मुझे ये पता हो कि किसी भी चीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक अब अगर मैं बात करूं, अपने बारे में बात करता हूं पहले, तो लाइक जैसे मैं पहले मैंने यूट्यूब के लिए भी काफ़ी वेट किया था। मैं बहुत टाइम से यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता था, चैनल बनाना चाहता था, वीडियो बनाना चाहता था, हमेशा से बिज़नेस करना चाहता था, कुछ अपना बिज़नेस करना चाहता था।
जॉब नहीं करनी थी, जॉब भी करनी थी तो कहीं जॉब में किसी में मन नहीं लगता था। तो ये सब चीज़ें थी उस टाइम पे। एंड इस टाइम पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई लाइफ में, बट मुझे उनका पता नहीं लग पाया, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करना है, यू नो। सो ये मेरे माइंड में ही नहीं था कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे करनी है। एंड मौके मुझे मिले, बट मैं उनको ठीक से पहचान नहीं पाया। सबसे पहले तो मैं पहचान नहीं पाया, तो ऑब्वियसली वो मिस हो गए। एंड अब वो मौके मिस हो गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा मौके नहीं आए। ऑब्वियसली दोबारा मौके आए हैं, तभी मैं अब ये सब कर पा रहा हूँ। अगर मौके नहीं मिलते तो मैं कैसे ही करता कुछ भी। सो वो चीज़ को पहचानना, अपॉर्चुनिटी को पहचानना, वो माइंडसेट हमें रखना होता है। अब मुझे समझ आ रहा है ये चीज़, क्योंकि अब मैं अगर सोचता हूँ अपना पिछली लाइफ, जो भी पास्ट के बारे में, 5 साल पहले या 6 साल पहले या 7 साल पहले, कि जैसे मैं वेट करता था अपॉर्चुनिटी का, अब जब मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे भी मेरे पास मौका था। अगर मेरा माइंडसेट जैसा अभी है वैसा मेरा उस टाइम पे माइंडसेट होता, तो शायद मैं अभी बहुत आगे होता अपनी लाइफ में। जहाँ पर मैं अभी हूँ उससे तो बहुत आगे होता, ग्रोथ वाइज कह लो आप, या कैरियर वाइज कह लो, या कैसे भी। तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही मैंने सीखी हैं। ऑब्वियसली गिर गिर कर ही सीखा है, ठोकर खाकर इंसान सीखता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि ठोकर खाकर ही सीखेगा, दूसरों को देखकर भी लोग सीख जाते हैं, बट मैं नहीं सीख पाया दूसरों को देखकर। मैं खुद ही गड्ढे में गिरकर फिर मैं बाहर निकलना सीखा हूँ, यू नो। तो मैं गिरकर ही सीखा हूँ उठना, कि वापस कैसे उठना है एंड कैसे चीज़ें करनी है। अब जाकर फिर मुझे जब चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तब जाकर मुझे अब पता लगता है कि हाँ, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है। ऐसा हमारे पास अपॉर्चुनिटी आसपास हमेशा घूमती रहती है, आती रहती है हमारे पास। हमें पहचानना होता है कि हमारे लिए क्या है उसमें, यू नो। मौका आपके पास होगा, आपको समझ नहीं आएगा, वही आपको पहचानना है, उसको ही आपको ढूंढना है। हर चीज़ में मौका ढूंढना है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊं तो लाइक मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ऐसे यूट्यूब स्टार्ट करना है या फिर मुझे बाइक लेनी है, नो। बाइक लेने का भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कहीं से कहीं तक। जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में, स्टार्टिंग के व्लॉग्स में बताया था कि बस मैं अपने एक बाइकर दोस्त से इंस्पायर हो गया एंड जल्दी में ही मैंने बाइक का डिसीजन बना लिया कि अब मुझे भी बाइक लेनी है। लाइक मेरे पास पैसा नहीं था बाइक लेने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना मैं किसी से मांग सकता था उस टाइम पर। उस टाइम पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब मैंने बाइक ली थी पिछले साल। सो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है अब मुझे बाइक लेके, हो गया है आई गेस, 1 साल हो ही गया है। सो एक या तो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। सो एक साल ऑलमोस्ट होने ही वाला है, आप समझ लो। तो अब 1 साल पहले जो मेरी सिचुएशन थी, उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था, लाइक कुछ नहीं पता था कि बाइक मैं लूँगा और आगे चल के मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूँगा, कैमरा भी ले लूँगा, कुछ भी नहीं पता था। तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने खुद क्रिएट की। मौके मुझे मिले नहीं, यू नो, मौके मुझे सिर्फ इशारे मिले। लाइक मेरा बाइकर दोस्त मेरी लाइफ में आ गया, मैंने एक ऑफ़िस ज्वाइन किया गुड़गांव में, जहाँ पर मुझे वो बाइकर दोस्त मिला, और उससे मेरी बातचीत भी नहीं थी। लाइक ट्रेनिंग पीरियड तक हमारी आपस में बात भी नहीं होती थी। हमारी बात हुई कुछ टाइम बाद, अचानक से एक दिन ऐसे ही बात स्टार्ट हुई और एकदम से दोस्ती हो गई। एंड अचानक से ही जल्दी में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद जब बात और करने लगे, आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगे, साथ में बैठने लगे, काम भी साथ में करने लगे, सीखने लगे, तो दोस्ती और अच्छी होती चली गई। और बातों में बाइकिंग का उसका शौक़ मुझे उसने बताया। उसको बाइकिंग का शौक़ था, मुझे बिल्कुल भी नहीं था पहले। लाइक हमेशा से बाइक्स पसंद थी, ड्राइविंग अच्छी लगती थी, बाइक राइड करना अच्छा लगता था, बट मैंने कभी बाइक ओन नहीं की थी अपनी। मैंने हमेशा से स्कूटी चलाई थी, उससे पहले एक्टिवा चलाई थी एंड और भी स्कूटी चलाई थी, बट बाइक प्रॉपर नहीं चलाई थी। तो इतना बाइक का मुझे भी पैशन है ये मुझे नहीं पता था, मैं उससे अनअवेयर था बिल्कुल। उसको देखकर मुझे इंटरेस्ट आया और मेरे माइंड में इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी बाइक लेनी है अब। एंड अर्जेंट में, जल्दी में मैंने प्लान बनाया कि
मैंने पक्का मन बना लिया कि मुझे बाइक लेनी है, सिर्फ उसको देखकर, उससे इंस्पायर होकर। और उसके बाद मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने अगेन फ़ोन अपना बेचा, फ़ोन बेचकर मैंने बाइक ली, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी नहीं था मेरे लिए, बाइक ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि मुझे एक आइडिया तो आ गया था कि अगर मैं बाइक ले लूँगा तो मेरे पास कुछ रास्ते खुल जाएंगे, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ या फिर जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग मेरे मन में कुछ करने का थॉट है एंड एक थोड़ा सा एक आइडिया है, उस चीज़ के लिए बाइक बहुत काम आ सकती है। तो मुझे बस इतना सा आइडिया था, एग्जैक्टली नहीं पता था कि मैं यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर दूँगा। बस ये था कि ट्रिप्स पर जाया करेंगे, लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना है, एक्सप्लोर करना है, और बाइक तो चाहिए, बाइक ट्रिप पर जाना है, तो इसलिए बाइक ले ली। अब बाइक आ गई, उसके बाद कैमरे का भी सेम सीन है। लाइक कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कैमरा लेना है। मैंने अपने बर्थडे के लिए सोचा था कि मैं एक अपने आप को एक्सपेंसिव सी घड़ी गिफ्ट करूँगा। लाइक मैं हमेशा अपने बर्थडे पे खुद को गिफ्ट देता हूँ कुछ ना कुछ, बर्थडे के आसपास, एग्जैक्टली सेम डेट पर नहीं, आसपास। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक घड़ी लूँगा अच्छी सी। मैंने पसंद भी कर ली थी, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखकर कंपैरिजन करके जो भी है एक घड़ी पसंद की थी, जो कि थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली थी ऑब्वियसली। अब मतलब 20,000 की थी वो, 20,000 की, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगी थी। घड़ी के लिए तो 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं अगर नॉर्मली आप लोगों के नज़रिए से सोचो तो बट मुझे वही चाहिए थी, मुझे वो पसंद थी, अभी भी वही पसंद है। जब भी मैं ख़रीदूँगा तो वही ख़रीदूँगा। बट हाँ, मैंने उसका पूरा प्लान बना लिया था। दिसंबर में मैंने सोच लिया था कि घड़ी लेनी है, कैसे लेनी है, पैसों का अरेंजमेंट हो गया था। क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने ली थी और मुझे लेनी थी, तो क्रेडिट कार्ड का अरेंजमेंट भी हो गया था एंड फुल प्लान था। बट जब मैं घड़ी ऑर्डर करने वाला था, अचानक से मेरे माइंड में आया कि पता नहीं कहाँ से आया, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था या फिर मैं रील्स देख रहा था, कुछ भी, एकदम से एक थॉट आया कि बाइक मेरे पास है, अगर मैं घड़ी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दूं, अगर मैं अभी घड़ी ना लेकर एक कैमरा ले लूं बाइक से वीडियो बनाने के लिए, जैसा मोटो व्लॉगिंग हम देखते हैं। क्योंकि अगेन JS फिल्म्स का चैनल मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, तो वहाँ से भी थोड़ा बाइक का शौक आया ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा मैं भी मोटो व्लॉगिंग भी चालू कर सकता हूँ, बाइक मेरे पास अच्छी खासी है। हल्की फुल्की बाइक अगर मैं लेता तो शायद मैं इतना ध्यान नहीं देता, बट मैंने बाइक 160 cc ली है, तो इतनी हल्की भी नहीं होती, इतनी भारी भी नहीं होती है, नॉर्मल लाइक एक मीडियम बाइक है। तो टूरिंग के लिए ठीक है, लाइक टूर कर सकते हैं उस पर, ऐसा नहीं है कि वो हल्की पड़ जाएगी। मतलब कहीं भी जाना है तो मैं इस पर जा सकता हूँ। लोग तो स्कूटी पे भी कर लेते हैं टूर्स, लंबे लंबे टूर्स, तो ये तो फिर भी काफ़ी अच्छी बाइक है उसके अकॉर्डिंग में। तो मैंने सोचा बाइक है तो अब एक काम करते हैं कि अभी के लिए घड़ी स्किप कर देते हैं, क्योंकि घड़ी लेने से या ना लेने से कोई ऐसा मेरा काम नहीं रुकेगा। बट हाँ, कैमरा अगर मेरे पास आ गया तो मेरे काफ़ी सारे काम बन सकते हैं। तो ये आइडिया मेरे पास एकदम से आया और मैंने घड़ी का प्लान तुरंत स्विच करके फटाफट से कैमरा ऑर्डर कर दिया। लाइक बिल्कुल 2 से 3 दिनों के अंदर में मैंने कैमरा कंपैरिजन एंड सब कुछ देखा अच्छे से, और जो मुझे बेस्ट कैमरा लगा वो 45,000 का था। तो 20,000 की मैं घड़ी लेने वाला था, बट उसके बदले में मैंने 45,000 का कैमरा ले लिया। तो ये भी मैंने खुद ही क्रिएट किया ऑब्वियसली। मेरे माइंड में कहीं से तो आइडिया आया, अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मुझे प्लेट पे सजा के नहीं मिली कि हाँ मुझे किसी ने बताया हो प्रॉपर कि भाई तुम बाइक ले लो, फिर उसके बाद एक कैमरा ले लो, फिर ऐसे ऐसे चैनल स्टार्ट करना, किसी ने नहीं बताया था। वो मेरे खुद से मैंने माइंड में अपॉर्चुनिटी बनाई अपने लिए कि हाँ ये फ्यूचर में मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे अंदर इंटरेस्ट आया। अब अपॉर्चुनिटी जैसे ही बनी तो फिर मैंने उसके बारे में फिर दोबारा नहीं सोचा, ना मैंने किसी से सलाह ली, ना मैंने किसी से राय मांगी, क्योंकि मुझे पता था कि जो मुझे करना है ना वो चीज़ गलत नहीं है ऑब्वियसली। अब अपॉर्चुनिटी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो भी आ रहा है वो बिना सोचे समझे कर दोगे। ऑब्वियसली कुछ ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी और का नुकसान हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जोश में कुछ ऐसा ना कर दो जिससे आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो मैंने बाइक ली, उसमें
एकदम से डिसीज़न बनाया, रैशनल डिसीज़न था। शायद सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि जल्दीबाजी में कुछ भी सोच लिया और बाद में अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा बुरा दोनों सोच के फिर ही आगे बढ़ा। बाइक से अच्छा सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, काम भी आएगी, कम्यूट के काम आएगी, प्लस टूरिंग के काम आएगी। उसके अलावा ये था कि इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर बाइक घर में आ रही है, मेरा भाई भी काम करता है, भाई जो जॉब करता है वो भी बाइक से रिलेटेड ही है, उसका बाइक पे ही काम होता है। सो बाइक पे उसको काम आ जाएगी। लाइक अगर बाइक घर में आ रही है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि पैसा वेस्ट होगा या फिर कोई ऐसा बोले कि बाइक लेकर गलती कर दी क्योंकि अब बाइक खड़ी हुई है और इसका कोई यूज़ नहीं है। जो भी चीज़ ली वो ऐसी ली कि उसका यूज़ हुआ। एंड अगेन सेम फॉर कैमरा घर में आया तो उसका ये नहीं था कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो वो कैमरा बस पड़ा ही रहेगा कोने में। मैं नहीं बनाता तो कुछ ना कुछ उसका हो ही जाता, वो कहीं ना कहीं काम ही आता। एंड फिर मैंने जब चैनल का सोच लिया फिर तो ऑब्वियसली वो काम आना ही था। चैनल मैंने सोचा अगर अभी नहीं तो आगे कहीं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा और वीडियोस तो बनाऊंगा ही, क्योंकि पहले भी मैंने चैनल स्टार्ट किया था, सेम चीज़ मैं करता था, उसमें भी यही सब टॉपिक्स डिस्कशन करता था, बट उसमें मेरे पास वीडियो नहीं था दिखाने के लिए। तो उससे मेरे को आइडिया आया कि अब मेरे पास अपना खुद का वीडियो रहेगा दिखाने के लिए, कि मैं बाइक से वीडियो रिकॉर्ड करके बाइक पे चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मोटो व्लॉगिंग भी हो जाएगा, साथ में मेरा वीडियो का काम भी हो जाएगा एंड दोनों चीज़ें मेरी शॉर्ट हो गई। सो जो पिछली बार जो 2-3 साल पहले जो मेरा चैनल बंद हो गया था, जो मेरा काम रुक गया था, क्योंकि ये यूट्यूब का आइडिया मेरे पास 2 साल पहले आ गया था, बट वो वहाँ पर अधूरा था। उस टाइम पर सिर्फ वॉइस थी, बोलने के लिए बहुत कुछ था बट दिखाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए वो बंद हो गया। बट अब जाके वो कंप्लीट हुआ, अब जाके वो लिंक कनेक्ट हो पाया मुझे कि हाँ, इस वजह से शायद उस टाइम पे वो बंद हो गया था। तो अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अच्छे से एंड अब मेरे पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है दिखाने के लिए। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए, इसलिए मैंने कैमरा ले लिया और इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं। सो ऑब्वियसली मैं किसी को बताता तो अब इतना डिटेल में मैं समझा नहीं पाता एंड वो चीज़ मुझे जल्द से जल्द करनी थी। लाइक अब एक बार ऐसा होता है कि एक चीज़ आपने सोच ली है, अब आप उसके पीछे सोचते ही चले जाओ एंड आप लगा दो उसमें 2-3 महीने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। मेरा ऐसा नहीं है, मैं बहुत सिंपल लाइफ रखता हूँ अपनी इस मामले में। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे मुझे कुछ ख़रीदना हो या मुझे डेली लाइफ में ही कुछ काम करना हो या वैसे भी कोई भी चीज़ हो, डिसीज़न बनाना हो, मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता बहुत हूँ, मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ हर चीज़ को, बट ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने डिसीज़न बना लिया पक्का, उसके बाद भी मैं 10 लोगों से सलाह लूँगा, फिर उस पर दोबारा सोचूँगा, फिर और लोगों से पूछूँगा, फिर उसमें टाइम लगाऊँगा, जैसे काफ़ी लोग करते हैं। एक बार चीज़ पक्की हो गई उसके बाद भी वो डरते हैं, वो चीज़ करने से डरते हैं या फिर झिझकते हैं, थोड़ा सा उन्हें डर लगता है कि शायद नहीं हुआ तो, या फिर इसके बदले ये हो गया तो, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम किसी चीज़ को देना भी ठीक नहीं है। लाइक डेफिनेटली आप सोचो, अच्छे से सोच विचार करो, कुछ भी आप खर्चा कर रहे हो, कुछ भी आप अपने लिए सोच रहे हो फ्यूचर के लिए कि आपको ये डिसीज़न बनाना है कि आप फ्यूचर में किस दिशा में जाना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो। ऑब्वियसली उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। 4 लोगों से नहीं, 10 लोगों से नहीं, 50 लोगों से आप करो, बट एक बार जब आपका डिसीज़न बन जाए उसके बाद फिर देरी मत करो। उसके बाद डिसीज़न बनने के बाद सीधा एक्शन ले लो आप। वो चीज़ मेरी बहुत अच्छी है। लाइक मैं सोचता नहीं हूँ फिर एक बार डिसीज़न बनाने के बाद, फिर मैं सोचता हूँ कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने डिसीज़न बना लिया है, प्रोज एंड कॉन्स देख लिए हैं, अच्छा बुरा सब देख लिया है, जो भी हो सकता है। अच्छे से अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता है एंड बुरे से बुरा जो भी हो सकता है, उससे मैं सोच कर समझ कर फिर मैं डिसीज़न बनाया हूँ। तो फिर मुझे अब उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना। बना लिया डिसीज़न तो वो काम करना है सीधा, बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो चीज़ मुझे करके ही रखनी है बस। तो ये चीज़ इस तरह से मैं अपने डिसीजंस बनाता चला गया, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता चला गया, सिर्फ एक हिंट्स की वजह से। तो मुझे कोई प्रॉपर किसी ने अपॉर्चुनिटी दी नहीं है। इस तरह से हिंट्स हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया, राइट, पास्ट से आप काफ़ी कुछ
कनेक्ट कर सकते हो। पास्ट आपका वेस्ट नहीं है, हमेशा पास्ट वेस्ट नहीं होता। पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी आपने गलतियाँ की हैं, वो आपके फ्यूचर को बनाने में भी काम आ सकती हैं। एक मेरे लिए तो यही हुआ है ना, पास्ट में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, पास्ट में मैंने बाइक के लिए सोचा था, बट कुछ भी नहीं हो पाया था उस टाइम पे। बट इस टाइम पे मेरे पास मौका, मैंने बनाया, मैंने पिछला एक्सपीरियंस का सोचा, उसको अब कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक मौका आ गया। प्लस मेरे पास सोर्स नहीं था, फिर भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट होता चला गया। लाइक फ़ोन, मेरे पास 2 फ़ोन थे, महंगे मैंने दोनों फ़ोन बेच दिए, मैंने एक सस्ता फ़ोन ले लिया। उन दोनों के मुकाबले ये सस्ता है, वैसे तो ये भी महंगा ही है थोड़ा, बट उन दोनों के मुकाबले में तो ये काफ़ी सस्ता है। तो मैंने 2 फ़ोन बेचे अपने, दोनों फ़ोन बेच के एक सस्ता फ़ोन लिया और एक बाइक ले ली। तो ये चीज़ आई डोंट थिंक कि काफ़ी लोग कर पाएंगे। अगर आपके पास ही ऐसा मौका मिले तो, जैसा मैंने बोला, अगर मैंने सोच लिया कि जो चीज़ मेरे काम की है उसके लिए मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना है तो मैं कर देता हूँ। फिर मैंने चाहे अपना फ़ोन वो कितनी भी उम्मीद से, कितने भी प्यार से लिया हो, बहुत मेहनत करके लिए थे, बट स्टिल अब वो चीज़ उस टाइम पर ज़रूरी नहीं थी। जब मुझे ज़रूरी लगी तो मैंने वो ख़रीद ली, बट जब उसका बेचने का टाइम आया, जब और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, तो मैंने उसको बेचने के लिए भी सोचा नहीं। फिर ना मैंने किसी से पूछा, मैंने सिर्फ उसको सीधा बेच दिया। जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बेचा, और जिस दिन फ़ोन बेचा उसी दिन मैंने बाइक बुक कर दी थी, एंड फ़ोन भी मैंने उसके 2 दिन बाद ही ले लिया था फटाफट से। तो वही, देरी करना ज़्यादा कोई काम में वो ठीक नहीं होता है, फिर उससे काम कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फिर आप लूप में ही फंस जाते हो कि सोचते रह जाते हो कि करें कि ना करें। तो कुल मिला के इवेंचुअली मतलब यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको थाली में परोसी हुई नहीं मिलती हैं हर बार। जैसा लोग सोचते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास तो मौके ही नहीं मिल रहे हैं। मौका आपको ढूंढना पड़ता है, अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। मौके आपको हमेशा मिलेंगे, बट सही टाइम पे सही मौका मिलना बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनको सही टाइम पे सही मौका मिले। मेरे साथ वो भी चीज़ हुई है, उसके बारे में कभी और बताएंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। बाकी आई होप कि आप लोगों को कुछ तो समझ आया होगा इस वीडियो से, अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड, एंड थोड़ी सी आपकी हेल्प हो पाएगी तो शायद आप भी अपने लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बना पाएँ, एंड जिससे आपका फ्यूचर ही बेटर हो या लाइफ बेटर हो। तो मोटिव यही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टिल नाउ, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you once again, and we'll see you in the next one.